बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तैयब एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, अब हम लेक्चर नंबर 7 की तरफ जा रहे हैं और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है इफ़ यूनिवर्सल सेट 1 2 3 to 10 एंड ए का सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड बी का सेट हमारे पास है 1 3 5 7 9, देन फाइंड ए प्राइम। स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं प्राइम। और ए प्राइम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ए प्राइम जब भी, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि एक बॉक्स है, इसका हमें प्राइम मालूम करना है। तो जब भी आपके पास ये कॉम्प्लीमेंट आएगा, इसे हम कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, प्राइम भी कहते हैं। तो जब भी आपके पास कॉम्प्लीमेंट आएगा तो आपके जहन में हमेशा यूनिवर्सल सेट आ जाना चाहिए। यूनिवर्सल में से आप माइनस करोगे इस बॉक्स को। अब ये बॉक्स में कुछ भी हो सकता है, तो आगे चल के देखते हैं हम बॉक्स में क्या क्या आ सकता है। अब जैसे यहाँ पर बॉक्स की जगह मैं ए रखता हूँ, तो अगर यहाँ ए है तो यहाँ भी ए आ जाएगा। तो सिंपल ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए। अब यहाँ पे यूनिवर्सल का जो सेट है वो हम रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद माइनस को साइन एंड सेट ए का हमारे पास जो सेट है वो 1 2 3 4 एंड 5 है। अब सेम एलिमेंट्स इसमें जो होते हैं वो हम कैंसिल कर देते हैं। माइनस में हमने लास्ट टाइम देखा 1 2 3 4 5, ये हमारे पास सेम एलिमेंट से कैंसिल कर दिए। देन उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट्स बच जाते हैं हम उसे लिखते हैं। तो फर्स्ट सेट में हमारे पास बच गया 6 7 8 9 एंड 10। ये एलिमेंट्स हमारे पास बच गए और यही हमारा आंसर है। देन स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर हमने देखा यहाँ पे बॉक्स में अगर हम बी रख रहे हैं तो बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपके पास है यूनिवर्सल माइनस बी, जो आपके पास यहाँ पे नंबर है वही आप यहाँ रख दोगे। तो यूनिवर्सल आपके पास क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है। माइनस बी का आपके पास सेट क्या है? 1 3 5 7 एंड 9। अब इसमें जो सेम एलिमेंट्स हैं उन्हें हम कैंसिल कर देंगे। 1 3 5 7 एंड 9, ये हमारे पास कैंसिल हो गए। और जो फर्स्ट सेट में जो हमारे पास एलिमेंट्स बच जाएंगे वही हमारे आंसर होंगे। तो हमारे पास फर्स्ट सेट में 2 बचा, 4 6 8 एंड 10, ये हमारे पास फर्स्ट सेट में बच गए। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ स्टेप्स आपको याद रखने हैं। आप उस स्टेप्स के थ्रू आप वर्क करेंगे तो आप इजीली आप वर्क कर लेंगे। और कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए तो आप हमेशा यही स्टेप को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास देखेंगे 2 नंबर हैं और उन दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है और बीच में आपके पास कोई भी नोटेशन हो सकती है। तो आप सबसे फर्स्ट स्टेप होगा कि आप ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, जो फर्स्ट नंबर है उसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करें। सेकेंड स्टेप आपके पास ये होगा कि आप बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। तो फर्स्ट में आप फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और सेकंड में सेकंड नंबर का कॉम्प्लीमेंट मालूम कर देंगे। देन इन दोनों के जो आंसर आएंगे ये आपका थर्ड एंड लास्ट स्टेप होगा। आप इन दोनों को यूनियन ले लें। यहाँ पे यूनियन कहा है तो आप यूनियन ले लेंगे। अगर इंटरसेक्शन कहा होता तो आप इंटरसेक्शन कर देते, अगर माइनस कहा होता तो आप माइनस कर देते। तो यही 3 स्टेप यूज होंगे इन तमाम क्वेश्चंस में। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे हर एक सवाल में ये 3 स्टेप यूज होंगे। तो देखते हैं ये स्टेप कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 देखते हैं हम। फर्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें यूनिवर्सल का सेट सबसे पहले लिखूंगा। आप जानते हैं यूनिवर्सल का सेट आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और माइनस ए का सेट आपके पास क्या है कि ए का सेट आपके पास है 1 2 3 4 5। अब जो सेम एलिमेंट्स हैं उन्हें आप कैंसिल कर दें। 1 2 3 4 5 आपका कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वही आपके पास आंसर में आएंगे 6 7 8 9 एंड 10। अब सेकंड स्टेप की तरफ चले जाएंगे जो कि बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल माइनस बी के। तो यूनिवर्सल का सेट आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। माइनस बी का आपके पास सेट क्या गिवन है? बी का सेट गिवन है 1 3 5 7 एंड 9, ये आपके पास बी का सेट गिवन है। सेम एलिमेंट्स को हम कैंसिल कर देते हैं। 1 3 5 7 9 हमारे पास बिल्कुल सेम है, इससे हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा? हमारे पास सेट बच जाएगा 2 4 6 8 एंड 10, ये हमारे पास एलिमेंट्स बच गए। तो ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो 2 स्टेप हम इस तरह कर लिए हमने। अब हमारे पास इन दोनों स्टेप्स के जो आंसर आ गए, ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया और इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया,
अब हम इन दोनों के आंसर को हम यूनियन ले लेंगे, क्योंकि सवाल में उसने कहा था कि आप इन दोनों का यूनियन लें। तो ए कॉम्प्लीमेंट्स का जो आंसर है वो लिखें आप पहले 6, 7, 8, 9 एंड 10, फिर यूनियन। और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब आप क्या करें, यूनियन क्या कहता है? यूनियन ये कहता है कि जो दोनों सेट्स में तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं आप उन्हें एक तरतीब से लिख दें। तो सबसे स्मॉल नंबर आपके पास 2 है, उसके बाद 4, उसके बाद 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी इस तरह का सवाल हो तो आप यही काम करेंगे। अगेन रिपीट कर लेता हूँ मैं। सवाल ये आ सकता है आपके जहन में इस वक्त कि सर 6 यहाँ 8 यहाँ 2 टाइम्स लिखा गया है बट आपने आंसर में 1 टाइम लिखा है, 6 यहाँ 2 टाइम लिखा गया है बट आंसर में आपने 1 टाइम लिखा है, और इसी तरह 10 को यहाँ 2 टाइम लिखा नजर आ रहा है बट आपने आंसर में 1 टाइम्स क्यों लिखा है। सवाल ये बन सकता है। तो इसके लिए आपको सेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सेट की डेफिनेशन होती है अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड बात तक तो बात क्लियर थी, लेकिन जो लास्ट में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आया, तो डिस्टिंक्ट के मायने होते हैं डिफरेंट। डिस्टिंक्ट के मायने ही डिफरेंट होते हैं, यानी कि हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होगा। तो इन शॉर्ट में इसको ये कह सकता हूं कि एक एलिमेंट किसी भी सेट में एक ही दफा आ सकता है, 2 दफा नहीं आ सकता। तो स्टूडेंट्स इसी टाइप का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपको इसलिए स्टेप याद रखने हैं। सबसे पहले आपने ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, दूसरा स्टेप आपने बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, और लास्ट स्टेप आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है, क्योंकि इंटरसेक्शन पूछ रहा है। तो यूनिवर्सल सेट आप शुरू से देख रहे हैं। यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है। माइनस ए का आपके पास क्या सेट गिवन है? ए का सेट आपके पास गिवन है 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये आपके पास ए का सेट गिवन है। अब आप सेम एलिमेंट्स कैंसिल कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 को कैंसिल कर देंगे आप, और आपके पास जो बाकी के एलिमेंट्स बच जाएंगे वो आपके पास क्या होगा? आंसर हो जाएगा 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये आपका आंसर हो गया। सॉरी, आंसर नहीं हुआ, ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ है। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, यानी बी प्राइम, बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा यूनिवर्सल माइनस बी। यूनिवर्सल का सेट क्या है आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 माइनस। अब बी का क्या सेट है? बी का सेट हम देख लेते हैं। बी का सेट हमारे पास है 1, 3, 5, 7 एंड 9। अगेन माइनस की बात हो रही है तो दोबारा कैंसिल कर देंगे। 1, 3, 5, 7, 9 जो सेम है बिल्कुल वो कैंसिल हो गए, और फर्स्ट सेट में जो बच गए वही आपका आंसर हो जाएगा। 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये आपका सेकंड स्टेप क्लियर हो गया। तो 2 स्टेप क्लियर हो गए। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों के जो आपको आंसर मिले हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर मिला है, इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर मिला है, अब आप इन दोनों का क्या करोगे? इंटरसेक्शन ले लोगे। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखो आप 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखो। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में क्या करेंगे? जो बिल्कुल सेम है उस पर आप सर्किल कर देंगे। 6 सेम है, 8 सेम है और 10 सेम है, इसके अलावा कोई नंबर सेम नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे 6, 8 और 10 आंसर आ जाएगा। ये इस तरह आप 3 स्टेप क्लियर कर लेंगे और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक यही काम आपका न्यू क्वेश्चन में है, बिल्कुल सेम यही है। आप क्या करेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा, बी कॉम्प्लीमेंट। डेल्टा को हम सिमेट्रिक डिफरेंस भी कहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो डेल्टा को सिमेट्रिक डिफरेंस भी कहा जाता है। अब वही 3 स्टेप, यानी पहले ए प्राइम मालूम करना है, फिर बी प्राइम और लास्ट में इन दोनों का डेल्टा। तो ए प्राइम तो हम बार बार मालूम कर चुके हैं, 1 से लेकर 10 तक नंबर जा रहे हैं। मैं यूं ही लिख देता हूं, माइनस ए का सेट आपके पास है 1, 2, 3, 4, 5। तो शुरू के 5 एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे दोनों सेट से, और नेक्स्ट के फिर उसके बाद आपके पास ए प्राइम का आंसर आएगा 6, 7, 8, 9 एंड 10। इसी तरह आपके पास बी प्राइम 1, 2 to 10 चलेगा, माइनस बी का सेट आपके पास है 1, 3, 5, 7 और 9। अब सेम कैंसिल हो जाएंगे, 1, 3, 5, 7, 9 कैंसिल हो गया, यानी ऑड नंबर चल रहा था, ऑड नंबर कैंसिल हुआ तो इवन नंबर बच गया आपके पास। 2 बच गया, 4, 6, 8 एंड 10 बच गया। अब आपके पास जो 2 सेट्स आ गए, इन दोनों का आप सिमेट्रिक डिफरेंस ले लेंगे और यही आपका आंसर होगा। तो ए प्राइम है
फर्स्ट ए प्राइम का आंसर 6, 7, 8, 9, 10 सिमेट्रिक डिफरेंस, और बी प्राइम का आंसर आपके पास हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या कहता है कि जो सेम नंबर हैं उनको आप कैंसिल कर दें। 6 सेम है, 8 और 10 सेम है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस के मुताबिक दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स बच गए वो पूरे आंसर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप 2 लिख लो, फिर 4, फिर 7 और लास्ट में 9। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। अब तक हमने जो मालूम किया था वो दोनों पे कॉम्प्लीमेंट नजर आ रहा था हमें, लेकिन यहाँ पे सिर्फ b पर कॉम्प्लीमेंट नजर आ रहा है, a पर नहीं आ रहा। तो इसके आपके पास टोटल 2 स्टेप होंगे। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि जो भी कॉम्प्लीमेंट का नंबर होगा सबसे पहले आपने कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लेना है। यहाँ पे b कॉम्प्लीमेंट या b कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आप हमेशा कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, और सेकेंड स्टेप जो क्वेश्चन होगा वो आप मालूम कर लेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले मालूम करेंगे। तो यूनिवर्सल का सेट आपके पास आपको पता है 1, 2, 3 to 10 चल रहा है, और माइनस बी का सेट आप जानते हैं, बी का सेट है 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब माइनस का क्या मतलब है, जो सेम है वो कैंसिल हो गए, 1, 3, 5, 7, 9 कैंसिल हो गए, तो 2, 4, 6, 8, 10 बच गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब आपके पास a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, a का सेट आपके पास क्या है 1, 2, 3, 4, 5, और माइनस और b कॉम्प्लीमेंट का क्या सेट है 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब माइनस क्या कहता है, माइनस ये कहता है कि जो सेम एलिमेंट्स है उसको कैंसिल कर दो। 2 और 4 कैंसिल हो गया, और जो फर्स्ट सेट में जो बच गया सिर्फ वही आंसर में आएगा, 1 एंड 3 एंड 5। सेकेंड सेट वाला कोई भी एलिमेंट आंसर में नहीं आता। तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन देखते हैं। टाइप नंबर 3 के कैसे होंगे, आप क्या करेंगे, आपके पास एक बॉक्स है और ब्रैकेट के ऊपर आपको कॉम्प्लीमेंट नजर आ रहा होगा, होल कॉम्प्लीमेंट जिसको हम कहते हैं। तो इस सूरत में आप क्या करोगे और किस किस स्टेप को आप फॉलो करोगे? सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप देखोगे, हर इस क्वेश्चन में जहां होल कॉम्प्लीमेंट नजर आ जाए वहां सबसे पहले आप बॉक्स को सोल्व करोगे। अब इस बॉक्स में यहाँ पे ए यूनियन बी आ गया है, कभी आपके पास ए इंटरसेक्शन बी आ रहा होगा, कभी आपके पास ए डेल्टा बी आ रहा होगा, कभी आपके पास ए माइनस बी आ रहा होगा, तो बहुत सी चीज आ सकती है। तो जो भी आएगा सबसे पहले आपने इस बॉक्स को सोल्व करना है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, आपके पास जो ये बॉक्स है इसका प्राइम, आप इसको सोल्व कर दोगे। और मैंने आपको पीछे बताया था जब भी कॉम्प्लीमेंट का जिक्र आएगा तो आपके जहन में यूनिवर्सल नाम आ जाना चाहिए। तो यूनिवर्सल में से आप इस बॉक्स को माइनस कर दोगे, यानी कि जो आंसर आएगा वो यहाँ माइनस कर दोगे। तो इसी पैटर्न को आप फॉलो करोगे हर उस क्वेश्चन में जो आपको इस टाइप का नजर आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे आप सोल्व करेंगे। आपके पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देके रोक दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास ए यूनियन बी मौजूद ही नहीं था। तो मैंने यही कहा सबसे पहले आप जो ब्रैकेट के अंदर नंबर होगा उसको सोल्व करेंगे। तो ए यूनियन बी, ए का सेट आपके पास है 1, 2, 3, 4 एंड 5, और इसी तरह यूनियन बी का सेट आपके पास है 1, 3, 5, 7, 9। अब यूनियन क्या कहता है कि आप दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स उनको एक तरतीब से लिख दो। तो तरतीब से लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 7 एंड 9। अब आपने देखा फर्स्ट स्टेप आपने कर लिया, जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर था उसको आपने सोल्व कर लिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सेकंड स्टेप यूज करोगे। सेकंड स्टेप क्या है कि आप इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज रेड करेंगे। यूनिवर्सल का सेट आपके पास गिवन है, वो क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस लगाया। उसके बाद ए यूनियन बी, यानी मैंने यही कहा था कि जो आंसर आएगा वो माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे आपके पास ए यूनियन बी का आंसर ये आया, ये आप सेट रख दोगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, 7, 9। अब माइनस में क्या करते हैं, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कैंसिल कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, ये सेम एलिमेंट्स हमने कैंसिल कर दिए। और फर्स्ट सेट में जो बच जाता है वही एलिमेंट लिखते हैं, सेकंड को हम हाथ रख के गायब कर देंगे, इसमें कोई भी एलिमेंट आंसर में नहीं आता। तो फर्स्ट सेट में हमारे पास 6 बच गया, 8 बच गया और 10 बच गया। तो ये आपका आंसर हो गया। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसका होल कॉम्प्लीमेंट दिया हो तो आप ये 2 स्टेप फॉलो करके उसका आंसर बताएंगे। ठीक इसी तरह आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये भी बिल्कुल वही चीज़ है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ब्रैकेट सोल्व करोगे, यानी इस ब्रैकेट के अंदर क्या नंबर है, ए इंटरसेक्शन बी को आप सोल्व करोगे। तो ए का सेट आपके पास क्या है 1, 2, 3, 4 एंड 5,
उसके बाद इंटरसेक्शन बी का सेट आपके पास क्या है 1 3 5 7 एंड 9। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको सर्किल कर देते हैं, यानी कि 1 3 एंड 5 ये 3 एलिमेंट्स हमें सेम मिल रहे हैं और यही हमारे पास आंसर में आ जाएगा 1 3 एंड 5। अब ये फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप ये था कि जो यूनिवर्सल का सेट है वो आप लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसमें से आप माइनस कर दें जो आपके पास आंसर आया इंटरसेक्शन बी का, क्योंकि अगर आप इक्वेशन नंबर 1 देख लें तो इसको हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 3 एंड 5। अब माइनस में क्या होता है, सेम एलिमेंट्स कैंसिल हो जाते हैं, 1 3 5 कैंसिल हो गया और आपके पास यहाँ पर आंसर आ गया 2 4 6 7 8 9 एंड 10। ये आपका आंसर हो गया। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है और इसे दो स्टेप को फॉलो करते हुए आप आंसर बताओगे। सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर जो नंबर होता है उससे सॉल्व करते हो, यानी ए डेल्टा बी आपको मालूम करना है। तो ए का आप सेट लिख लें, ए का सेट आपके पास है 1 2 3 4 एंड 5। डेल्टा बी का आप सेट लिख लें जो कि है 1 3 5 7 एंड 9। तो आपके पास ये ए डेल्टा बी आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या करते हैं कि जो सेम एलिमेंट्स है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 3 5 तो कैंसिल हो गए, बट जो दोनों सेट में जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो सारे के सारे आंसर में आ जाएंगे। 2 4 7 एंड 9 ये सारे के सारे आंसर में आ जाएंगे। अब सेकंड स्टेप क्या है, आप यूनिवर्सल सेट लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। माइनस कर दें जो आपके पास आंसर आया 2 4 7 एंड 9। अब माइनस में क्या होगा, माइनस में सेम एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, 2 4 7 एंड 9 ये सेम एलिमेंट कैंसिल हो गए और फर्स्ट स्टेप में जो एलिमेंट्स आया वो आप आंसर में लिख दोगे 1 3 5 6 8 9 9 10 सॉरी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने इस वीडियो में 3 तरह के सवाल देखे। एक आपके पास दोनों नंबर पर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट था, सेकंड ये था कि किसी एक नंबर पे कॉम्प्लीमेंट था और थर्ड टाइप का क्वेश्चन ये था कि हमें होल कॉम्प्लीमेंट मिल रहा था। अब हमारे पास आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डी मॉर्गन्स लॉ करवाऊंगा जो इन 2 टाइप्स के फर्स्ट एंड थर्ड टाइप से मिलकर डी मॉर्गन्स लॉ बना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।